ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर विरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान किस तरह से अनुसंधान करता है, कैसी बारीकी से वो एक एक चीज को देखता है, एक एक वस्तु को, वस्तु के स्वभाव को देखता है, ये गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है। वास्तव में अद्भुत कलाकारी है तत्व ज्ञान की। पूरे विश्व में जो हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा है, या मैं इसका हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, या मैं इसका कर्ता भोक्ता आदि हूँ, तत्व ज्ञान सिरे से नकार देता है कि तुम्हारा इससे कोई संबंध ही नहीं। जगत में जितनों को भी हम अपना कहते हैं या अपना कर्ता भोक्ता जो भी नाम देते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा है तत्व ज्ञान लिखा है। बाहरी वस्तुओं की तो बात छोड़ो, अब वो शरीर जो है जिसका आत्मा के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, उस एक क्षेत्र होगा संबंध को भी तत्व ज्ञान नकार देता है। नकार देता है माने कि होगा ये एक क्षेत्र होगा संबंध होगा, तुमसे इसका क्या लेना देना। एक ही क्षेत्र में रहने पर क्या कोई किसी का कर्ता बन जाता है? अरे सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान जिस जगह मौजूद है उसी जगह अनंत अनंत निगोदिया भी मौजूद है, तो क्या उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव है? एक ही जगह पर अनंत अनंत सिद्ध विराजते हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, ऐसा देखा ना। जिस जगह एक सिद्ध भगवान है उसी जगह दूसरे भी। सोचो, शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, है ना। अब ये भी संभव है कि एक ही जगह से कोई दो गए हों। तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे अजित नाथ जी और संभव नाथ जी, ये दोनों शिखर जी से मोक्ष गए। अब संभव तो है कि अजित नाथ जी जिस जगह से गए हों उसी जगह से संभव नाथ जी भी गए हों। तो टोक तो हालांकि अलग अलग बनी हुई है, फिर भी वो तो बाद में बनी हुई है। अब वो शिखर जी का कितना बड़ा एरिया, उस समय क्या था और क्या नहीं था। अभी तो एक वो जरा सा मतलब वो पर्वत कितना रह गया है, उस जमाने में। हाँ, तो ये हो सकता है ना, संभावना तो पूरी है कि उसी जगह से वो भी मोक्ष गए हो। तो दोनों एक ही जगह पर विराजमान है वहां ऊपर, तो क्या दोनों में एक दूसरे का कुछ कर्तृत्व आ गया? इनका अनंत सुख वो भोग लेंगे या इनका ज्ञान वो भोग लेंगे? दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे रहते हैं। तो जब वहां न्यारे न्यारे रहते हैं एक ही क्षेत्र में रहने पर भी, तो यहाँ भी एक क्षेत्र में रहता है, इससे क्या लेना देना? जीव के साथ, आत्मा के साथ ये शरीर रहता है एक ही क्षेत्र में, तो इससे क्या लेना देना? हालांकि एक तर्क दिया जा सकता है कि उनका आपस में संबंध नहीं कहलाता, वो भले एक क्षेत्र में रहे लेकिन एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं कहलाता, लेकिन आत्मा और शरीर का तो एक क्षेत्र होगा संबंध है। अरे तो संबंध भी है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये आत्मा और ये शरीर इनमें परस्पर ऐसा, जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, एक दंडी बेड़ी का, एक दंडी बेड़ी, एक दंडी बेड़ी समझते हैं? एक दंडी बेड़ी होती है, जैसे बचपन में तीन टांग खेली होगी। तीन टांग माने दो जने रहता है और दोनों जनों की एक एक टांग आपस में बांध दी जाती है रस्सी, है ना। वो पैर बांध दिए जाते हैं, एक एक पैर दोनों आपस में। तो अब दोनों को साथ ही दौड़ना, एक दौड़ेगा तो दूसरा भी दौड़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, ऐसा एक दंडी बेड़ी। आया समझ में? ऐसी बेड़ी है। अरे पुलिस वाले अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो हथकड़ी का एक हिस्सा खुद के बांध लेते हैं और एक हिस्सा अपराधी के बांध, नहीं भाग सकता है कहीं। समझ में आ रही है बात? अब मान लो पुलिस वाला दौड़ेगा तो इसको भी दौड़ना पड़ेगा, अपराधी इसको खींच के ले जाएगा तो वो भी खींचा जाएगा। ठीक इसी तरह का संबंध, ये एक दंडी बेड़ी जैसा संबंध जीव और शरीर का। ये शरीर ऐसा हो गिर जाए तो ये आत्मा भी इसके साथ गिर जाता है, शरीर खड़ा हो तो आत्मा भी खड़ा रहता है, शरीर गमन कर रहा है तो आत्मा का भी गमन। इस वजह से वो एक क्षेत्र होगा संबंध। लेकिन इससे हो क्या गया? इससे हो क्या गया? रहे तो दोनों न्यारे के न्यारे ही,
समझ में आ रही है बात? रहते तो दोनों ही न्यारे न्यारे हैं, बिल्कुल अलग अलग रहते। इसको ऐसे समझना, हालांकि बिल्कुल सटीक नहीं है वो उदाहरण, फिर भी समझने के लिए देखो कि ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों के दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद है ना, एक ही गाड़ी में, जहां जहां वो गाड़ी जाती है वहां तो वो दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल न्यारा, एकदम न्यारा काम। वो ब्रेक तो बिल्कुल गाड़ी को रोक देता है, और वो जो एक्सेलरेटर है, वो जो रेस दी जाती है, वो उससे तो गाड़ी आगे बढ़ती। तो दोनों का काम बिल्कुल भिन्न भिन्न है, साथ रहने पर भी। ठीक इसी तरह से ये शरीर और ये जीव, ये दोनों का साथ भले रहते हो ये दोनों, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल न्यारा न्यारा। अभी कोई कह सकता था निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, निमित्त निमित्तिक तो है ना, जीव के भावों के अनुसार शरीर का परिणमन, शरीर के परिणमन के अनुसार जीव के भाव, ऐसा देखने में तो आता। तो फिर क्या जवाब है? कह रहे निमित्त निमित्तिक संबंध ही इन दोनों की भिन्नता को सूचित करता है। क्यों? क्योंकि निमित्त निमित्तिक संबंध किनमें लगता है? दो अलग अलग द्रव्यों में, दो नितांत भिन्न द्रव्यों में निमित्त निमित्तिक संबंध लगा करता है। निमित्त निमित्तिक संबंध लग रहा है माने ये दोनों एक हैं ही। कभी ऐसा कहोगे क्या कि मेरे निमित्त से मुझे ऐसा हो गया? खुद के निमित्त से खुद को कुछ होता है? दूसरे के निमित्त से होता है जो भी। तो अब जीव और शरीर में अगर निमित्त निमित्तिक संबंध कहते हो तो इतना समझ लेना है कि दोनों न्यारे न्यारे पहले ही सिद्ध। निमित्त निमित्तिक कहने में दो अलग अलग समझ लेना। बात समझ में आ रही है ये? तो ये तत्व ज्ञान क्या देखता है कि ये बाहरी द्रव्यों के साथ तो इस जीव का कोई संबंध है, और इस शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं, भले ही एक क्षेत्र होगा हमें। इसी तरह से वो कार्बन वर्गणाओं से भी एक क्षेत्र होगा संबंध, है ना। तो जैसे उस शरीर से जीव का लेना देना नहीं है, जैसे उस शरीर से बिल्कुल भिन्न रहता है ये जीव, उसी तरह से इन कर्मों से भी, ये कार्बन वर्गणा से भी बिल्कुल भिन्न, एकदम भिन्न, इनके बीच रहता हुआ भी इनसे भिन्न रहता। समझ में आई बात? दयानंद राय जी का एक भजन है, कर्मों के बीच रहे कर्मों से दूर, सुना क्या? आत्म महबूब यार आत्म महबूब, उसमें है ये पंक्ति, कर्मों के बीच रहे कर्मों से दूर, कमलवारी माही लसे, क्या है उसमें? कमलवारी माही लसे और वारी को न जूर, ऐसा कुछ है। मतलब बिल्कुल वो एकदम जैसे पानी में रहता हुआ भी वो कमल का पत्र एकदम सूखा रहता है। और बहुत सारी पंक्तियां, अंबर में गोंद धरियो व्योम को न चेप, आकाश में गोंद रखा हुआ है लेकिन आकाश कितना चिपक गया उससे? कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरह से ये कर्मों के बीच में रहते हुए, जैसे कमल, कमल वारी माही लसे वारी माही जूर, वहां जूर का अर्थ लूखा, रूखा है। कर्मों के बीच बसे कर्मों से दूर, कमल वारी माही लसे वारी माही जूर, ऐसा है वो। आत्म महबूब यार आत्म, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, दयानंद राय जी का भजन। समझ में आई बात? तो कर्मों के बीच में रहता हुआ भी, जैसे ये शरीर से एक क्षेत्र होगा संबंध था, लेकिन उस एक क्षेत्र होगा संबंध होने पर भी शरीर से वो बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल न्यारा। कौन? मैं। आया समझ में? उसी तरह से कर्मों के बीच में रहता हुआ भी कर्मों से एकदम न्यारा। अब सोचो जब कर्मों से न्यारा है तो कर्मों का और ये जीव का आपस में क्या लेना, या क्या कर्म इसके संसार के कारण बनेंगे या मोक्ष के कारण बनेंगे? कर्मों का किया हुआ इसका संसार होगा और कर्मों का किया हुआ इसका मोक्ष होगा? कर्म नहीं करेंगे इसके संसार और मोक्ष, ये जीव स्वयं ही अपनी उन पर्यायों का कर्ता भोगता। और आगे बढ़ा तत्व ज्ञान, और अंदर जाकर के देखा, क्या देखा? ये राग द्वेष की जो विकारी पर्याय हैं, जो उस शरीर और अन्य पदार्थ और इन कर्मों के निमित्त से हुई कही जाती है, समझ में आई बात? ये जो कही जाती हैं, लेकिन वो राग आदि की पर्याय भी मुझसे तो बिल्कुल भिन्न न्यारी ही, क्योंकि उनका नाश हो जाता है, मेरा नाश नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं शुद्धता का पिंड हूं, और ये राग द्वेष की पर्याय अशुद्ध है, तो अशुद्ध से शुद्ध का क्या मिला?
समझ में आ रही है बात? मैं बिल्कुल न्यारा, उन राग द्वेष की पर्यायों से भी एकदम न्यारा। कह रहे नहीं एकदम न्यारा मान लेंगे तो फिर नाश का उपाय कौन करे? अरे ये दृष्टि का विषय चल रहा है, यहाँ पे किसको देखना है उस पर फोकस रखो। अभी फालतू की बात नहीं करना कि हमारे द्रव्य गुण पर्याय में तो है ना, ये वो तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको देखने लगोगे तो आनंद नहीं आए। समझ में आ रही बात? वो विकलता पैदा होगी कि अरे मेरे में ये, मेरे में ये, मेरे में। तो कैसी है पर्याय? ये रागादि की पर्याय अपने में है या नहीं है, मेरी है या नहीं है, मेरी करी हुई है या नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय से देखते हैं तो अपने में ही नजर आती है। तो इसका क्या रहस्य है वो अपन अब यहाँ पे देखते हैं, है ना। इस पैराग्राफ में अब यही बात आई। वैसे तो कल पढ़ लिया था अपन ने, फिर भी जहां से छोड़ा उसका एक और बार पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 10 है ना। चलो भाई, कौन पढ़ेगा? पंडित जी संयम। संयम पढ़ तो लिया तुमने? जिसने नहीं पढ़ा उसको मौका दो पहले। और कौन है भाई जिसने नहीं पढ़ा? पंडित विनीत पढ़ो। हाँ विनीत पढ़ो। तुमने नहीं पढ़ा क्या विनीत? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो। कहाँ से? हाँ ये एक काम करो, इसके पिछले पेज से देख लेते हैं ना, ये लाइन यहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। काया और कर्म की माया, है ना। नीचे नीचे जी। काया और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। किंतु राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि पर के प्रति आकर्षणशील होने से भी अत्यंत विकृत है, अतः उपादेय नहीं है। जैसे मलेरिया की मच्छर के संयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप नहीं है, इसी प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है। और जैसे जिसकी शक्ति प्रबल है उसे मलेरिया मच्छर का युग ज्वर का निमित्त नहीं होता, इसी प्रकार जिसे अपनी चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन है उससे कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होता, वरन मात्र ज्ञेय कोटि में रहता है। यह तत्व ज्ञान का सूक्ष्म अनुसंधान है। उसका मंतव्य है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ तो रह सकते हैं पर कभी भी एक नहीं हो जाते। दही के दीर्घ समुदाय में दही के कण कण के साथ मक्खन दही से भिन्न विद्यमान रहता है, और वृंदावन की ग्वालिन भी उसे दही से अलग निकालने से पूर्व ही उसकी पूरी प्रतीति में प्रवर्तमान है। किंतु जैसे एक बालक को दही और मक्खन के भेद का परिज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञानी को भी आत्मा और पुण्य पाप के अंतर का बोध न होने से कभी पाप और कभी पुण्य की उपासना करता रहता है। किंतु तत्ववेदी पाप पुण्य के विकार पुण्य में भी विकार से अत्यंत भिन्न चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। बस चलो, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये। पर्याय कैसी है, क्यों पैदा हो गई, किसको पैदा होती है, किसको नहीं होती है ना, और किस कारण से हुई है, उसके नाश का क्या उपाय, सारी बातें इस पैराग्राफ के अंदर है। देखो शुरू की पंक्ति तो अपन ने कल देख ली थी कि तत्व ज्ञान जब अनुसंधान करता है, बहुत गहरे तक जाता है, तो काया यानी शरीर और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं, वहां तो रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां तो बिल्कुल स्पष्ट भिन्नता नजर आ रही। ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता, है ना। शरीर में और कर्मों में चेतना तो है ही नहीं, ज्ञान दर्शन पड़े हुए नहीं, तो वहां तो उसको जरा भी खटका नहीं। किंतु राग द्वेष और पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी, आत्मवृत्तियां किसकी पर्याय है? राग द्वेष किसकी पर्याय? जीव की शरीर की? जीव की है ना, 100% जीव की है, नहीं कहेंगे हम शरीर की, क्योंकि है भी नहीं वो शरीर। राग द्वेष पुण्य पाप ये सारी की सारी आत्मवृत्तियां, यानी कि आत्मा की ही पर्याय है, लेकिन फिर भी वो तत्व ज्ञान इतना बारीक देखता है कि उसे वहां भी चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता। क्या मतलब? कि चेतना का कोई लक्षण नजर नहीं आता राग द्वेष। समझ में आती है बात? चलो एक और चीज तुम्हारे लिए होमवर्क जैसा, 80वीं गाथा है ना प्रवचन सार जी की, 80वीं गाथा ध्यान होगी सबको? यस है ध्यान किसी को?
क्या है अस्तिम हाँ। यथा में? हाँ, जो बोलो जान भाई। दिया अरिहंतम। हाँ, क्या है आशय, बोलो उसका आशय क्या है? जो अरहंत को द्रव्य और गुण पर्याय से जानता है वह आत्मा को भी अपने द्रव्य गुण पर्याय उसका मोह का नाश होता है। उसके मोह का नाश होता है। कैसा जानता है? समान जानता है कि असमान जानता समान। है? द्रव्य से समान है ना, गुण से भी समान, पर्याय से? पर्याय सभी से से कैसा समान। जानेगा? सभी से समान। अनंत की पर्याय और हमारी पर्याय समान है? अनंत की पर्याय वीतरागता की है, हमारी पर्याय राग द्वेष की, तो समान कैसे है? बोलो भाई, है किसी के पास तर्क विद्यार्थियों में से? वो ऐसा मानता है कि जैसे अरिहंत हम्म, भगवान की पर्याय है, वैसे ही मेरी हाँ। पर्याय भी पूर्णता को प्राप्त होगी, वैसी मेरी। होगी, ये तो वर्तमान की बात है। होगी लेकिन वाली बात कहाँ से ला? पंडित जी, एक तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आता है कि सिद्ध समान हाँ, सदा पद मेरो, तो वो कहते हैं हाँ, कि जैसी सिद्धों की पर्याय वैसी ही अपनी है, लेकिन वो शरीर रहित हो गए हैं और अपन शरीर रहित हैं। इस कारण हाँ। मान्यता के कारण अपन कह सकते हैं कि हमारी पर्याय है वो राग संबंधी, सिद्धों की पर्याय राग संबंधी भी नहीं है। तो समानता कहाँ हुई फिर, जब तुमने संसार दशा ले त्रिकाल से ली, तो शरीर ले त्रिकाल ली से है? देखें तो समान ही है, त्रिकाल से तो त्रिकाल से पर्याय होती ही नहीं। पर्याय तो एक समय की होती, त्रिकाल का तो द्रव्य होता। जी। त्रिकाल से तो द्रव्य होता है। इस चीज पर तो विचार करो। पर्याय तो त्रिकाल कैसे पकड़ोगे? हमारी बोलो, पर्याय और किसी अभी को कहना है अशुद्धता कुछ? को है। हमारी पर्याय अभी अशुद्ध है, लेकिन भविष्य में शुद्ध समान शुद्धता को प्राप्त हो सकती है। फिर वही बात, भविष्य में होगी उससे क्या लेना देना? अभी अभी वर्तमान की बात है यहाँ पे उस गाथा में। भविष्य की बात नहीं है कि भविष्य में मेरी भी हो जाएगी। वर्तमान में मेरी पर्याय अनंत के समान है, ऐसा है उस गाथा का भाव। भविष्य भविष्य मत लगाना। क्यों है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या तर्क है उसके पीछे, समानता क्यों है? चलो, ये तो थोड़ा सा होमवर्क है। ये होमवर्क मैंने क्यों दिया, अब जो लाइनें पढ़ेंगे ना, इससे थोड़ी हिंट मिलनी थी। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। देखो क्या कहा, राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता। मेरी पर्याय राग द्वेष की अभी है, ठीक है, और उसमें भी वो चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता। ये एक हिंट है, इसके आधार पर थोड़ा विचार करना, बाकी तो फिर बाद में अपन देखेंगे। ये होमवर्क है, थोड़ा सा विचार करना। और अगर अच्छे से समझना हो तो बाबूजी के, युगल जी के प्रवचन है, एक अरहंत देव और उनकी वीतरागता करके, वो 4 प्रवचन है, और उसके अलावा प्रवचन सार गाथा 80 पर प्रवचन। तो चाहो तो वो सुनोगे तो समझ में आ जाएगा काफी अच्छे। नहीं तो अपन तो चर्चा करेंगे ही, अभी तो तुम लोगों को ये विचार के लिए दिया है। राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता, नजर नहीं आता कि इनमें कुछ चेतना होगी। किसमें? वो राग द्वेष में, पुण्य पाप में, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, उनमें चेतना है क्या? उनमें ज्ञान दर्शन है क्या? उनमें बिल्कुल भी नहीं। राग में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। चेतना जो अपना लक्षण कहा जाता है, उपयोग लक्षणम, वो उपयोग उससे नितांत भिन्न है। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि पर के प्रति आकर्षणशील होने से वे अत्यंत विकृत हैं, अतः उपादेय नहीं। उनमें चैतन्य क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद के आधार से पैदा नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझना अच्छे। खुद के आधार पे एक भी राग द्वेष की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो। राग द्वेष की प्रवृत्ति हमेशा दूसरे के आधार पर पैदा हो। बात समझ में आ रही है? कोई अन्य द्रव्य के ऊपर ही अपना उपयोग ले जाता है, वह इससे राग द्वेष पैदा हो। स्वयं के ऊपर उपयोग ले जाए, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करे, वहां कभी राग द्वेष पैदा नहीं, वहां तो राग द्वेष का नाश होता है। दूसरे की वजह से हुई ना, पर के प्रति आकर्षणशील होने से उनकी प्रवृत्ति कैसी है? राग द्वेष की प्रवृत्ति की उसकी आदत ऐसी है कि वो दूसरे का आकर्षण, या यूं कह लो कि दूसरे के आकर्षण से तो उसका जन्म हुआ। चाहे वो अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, सब में दूसरे का आकर्षण। शुभ भाव में देवशास गुरु का आकर्षण है ना, है तो वो भी पर ही, लेकिन वो स्व है क्या? देवशास गुरु भी आत्मा के लिए तो पर ही है। शुभ है, शुभ भाव है, उनके प्रति जो भाव होता है वो शुभ भाव है, ये बात पक्की। कोई पाप का भाव नहीं है, लेकिन आखिरकार है तो पर ही। समझ में आ रही है बात?
पर के प्रति आकर्षणशील होने से वे अत्यंत विकृत हैं। दूसरे की तरफ ही देखती रहती है ये पर्याय, इस वजह से विकृत। अगर स्वयं को देखती तो विकृत नहीं होती, स्वाभाविक रूप। समझ में आ रहा? अतः उपादेय भी नहीं, माने ग्रहण करने लायक नहीं। ऐसे को लेकर के मैं क्या करूं जो दूसरे की तरफ ही देखता रहता, जो खुद का काम नहीं करता, दूसरे के ही काम में अरंगा डालता है, दूसरे की तरफ ही जिसकी निगाह रहती है, ऐसे व्यक्ति का क्या करना? समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो कोई सेठ अपने मतलब किसी को नौकरी पर रखे, तो क्या देख करके रखेगा कि अपने कार्य में परफेक्ट है या नहीं, अपना काम साधेगा या नहीं, यही देख के रखेगा ना। कि दुनिया भर की खबरें लाता देगा इसलिए रखेगा है? दूसरे की फैक्ट्री तो ऐसे चल रही है, दूसरा तो ऐसा कर रहा है, ये यूं कर रहा है, ये यूं कर रहा है, दूसरे को मत देख, तो तेरा काम कर। समझ में आ रही है बात? तो उपादेय नहीं है। क्यों नहीं उपादेय? क्यों ग्रहण करने लायक नहीं? क्योंकि ये पर की तरफ ही ताकती रही। अपने सुख के हेतु चेतना पर के मुख को ताकती है, ऐसी पंक्ति है बाबूजी की। अपने सुख के लिए वो दूसरे की तरफ देखती, अपने काम के लिए दूसरे की तरफ देखती। बताओ, इतनी खोटी आदत है, इसलिए विकृत है। और जो विकृत है वो उपादेय नहीं, जो स्वाभाविक हो, जो सुंदर हो, वो उपादेय। अब देखो, वो पर्याय अपनी है और विकृत है, तो ऐसी पर्याय कैसे होगी? अपनी होने पर भी विकृत, अथवा विकृत होने पर भी अपने द्रव्य गुण पर्याय में, तो हो कैसे रही है? अब उसका विज्ञान समझो। जैसे मलेरिया के मच्छर के संयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप। मलेरिया हुआ ना, किसकी वजह से हुआ? कि वो उस मलेरिया के मच्छर की वजह से। ठीक है, कारण कौन बना? कारण बना दूसरा अन्य द्रव्य, विजातीय द्रव्य। और वो पर्याय हुई कहां पर है? कि हुई तो इस शरीर में। बोलो, मलेरिया किसकी पर्याय है? मच्छर की कि शरीर की? शरीर की पर्याय। ठीक है ना, मच्छर की नहीं है मलेरिया पर्याय, मलेरिया पर्याय शरीर की है। शरीर की पर्याय है, शरीर में पैदा हुई है, लेकिन हुई किससे है? हुई मच्छर से, अन्य द्रव्य से। शरीर में अपना आप मलेरिया नहीं आता कभी, है ना, वो दूसरा, उसकी वजह से ही मलेरिया होता। तो जैसे मलेरिया के मच्छर के संयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप है क्या? अगर शरीर का स्वरूप उसको मान लिया जाए तो कोई मलेरिया को ठीक करने का उपाय नहीं करे, क्योंकि ये तो स्वरूप ही है साहब, इसको क्या ठीक कर? समझ में आ रही बात? इस उदाहरण को पढ़ते हैं, फिर और अपन बात करते। वो शरीर का स्वरूप नहीं। इसी प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था किसकी है पर्याय? कर्म की, शरीर की, देवशास्त्र गुरु की, किसकी? कि वो अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है ना, फिर भी वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की सुंदरता। जैसे यूं समझ लो कि किसी कीड़े वगैरह की वजह से, किसी अन्य जीव, वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी वजह से शरीर में गांठ बनने लग गई। गांठ समझते हो ना, ये मलेरिया का उदाहरण तो है ही सही, इसके अलावा गांठ का उदाहरण देता हूँ, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई बहुत दुबला पतला लड़का है ना, अब तुम आपस में किसी से कहने मत लग जाए कोई बहुत दुबला पतला हो और उसके पेट में गांठ हो गई। चलो गांठ से मत देखो, गांठ का शायद समझ में नहीं बैठा, सूजन समझ लो। सूजन तो समझते हो ना, किसी कीड़े ने ऐसा काटा कि पूरा शरीर सूज गया। किसको? वो बहुत जो दुबला पतला लड़का था, उस दुबले पतले लड़के को किसी कीड़े ने काटा और पूरा शरीर सूज गया। अब बोलो, वो सूजन, पहले तो सूजन की व्याख्या करें तो वो सूजन कहाँ पे आई है? वो आई शरीर में। किसकी पर्याय है? शरीर की है। लेकिन हुई किसकी वजह से है? वो उस कीड़े की वजह से, जो भी है वो कीड़ा उस कीड़े की वजह से। ठीक है ना। अब इससे आगे की बात, अब इस सूजन का क्या करना है? अगर वो लड़का मूर्ख होगा तो क्या समझे? अरे देखो मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, पहले बहुत दुबला पतला था, सभी जन छेड़ते थे, अब तो मैं मोटा हो गया हूं। अगर वो उस सूजन को अपना स्वभाव मान ले, माने शरीर का स्वभाव मान ले कि हाँ ये शरीर तो ऐसा ही रहता है या ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा मान ले, तो क्या होगा? आगे उसकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और मर जाएगा।
उस सूजन को अगर अपना स्वभाव मान लिया, उस मलेरिया को या उस गांठ को अपना स्वभाव मान लिया, मतलब शरीर का स्वभाव मान लिया, तो कभी उसके ठीक होने का उपाय ही नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? स्वभाव मानने में ये समस्या है। राग द्वेष को अगर मैंने मेरा स्वभाव मान लिया तो मैं ठीक करने क्यों जाऊंगा? ये तो स्वभाव ही है। समझ में आ रही बात? तो सूजन को अपना स्वभाव मान ले तो सूजन उतारने की दवा नहीं ले, या गांठ को अपना स्वभाव मान ले कि मेरा स्वभाव है, अब वो डॉक्टर के पास जाए, ये डॉक्टर से पूछे दर्द क्यों हो रहा है, गांठ की वजह से हो रहा है, कह रहे नहीं गांठ तो मेरे शरीर का हिस्सा है, इसको मत निकालो, इसको नहीं निकालेंगे तो मर जाएगा तू। समझ में आ रहा? और जैसे मान लो वो गांठ निकाली गई, अब वो डॉक्टर उससे कहते हैं कि ले जाओ, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, यार अंगे ले जाके, कह रहे तुम्हारी शरीर की है, तुम पहले कह रहे थे मत निकालो, हमारे शरीर का हिस्सा रख ले। नहीं, अब मुझे पता चल गया कि पैदा जरूर मेरे यहाँ पर हुई थी, लेकिन ये मेरी नहीं थी। आया समझ? मेरी नहीं थी माने मेरा स्वभाव नहीं, पैदा मेरे यहाँ हुई है ना, पनपी मुझ में, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। समझ में आ रहा? ऐसे ही है। तो मलेरिया के मच्छर के संयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप नहीं। वो भले शरीर की पर्याय, शरीर में ही हुई है ना, और कुछ समय शरीर की रहती भी है, लेकिन वो शरीर का स्वरूप नहीं। उसी तरह से, इसी प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था, वो पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव सभी तरह के जो भाव है, वो सारी की सारी अवस्था भी कैसी है कि आत्मा की पर्याय है। बोलो कौन करता है पुण्य पाप? दीवार करेगी क्या? खंबा करेगा कि बेंच करेगी कि अपने कुर्सी टेबल करेगी? कौन करेगा? राग द्वेष कौन करेगा? वो राग द्वेष, वो पुण्य पाप कहाँ हुआ, कौन करता है? माने इसकी पर्याय है कि वास्तव में तो जीव की ही पर्याय, जीव की ही पर्याय में पैदा हुआ है। किसकी वजह से पैदा हुआ है? लेकिन वो पर द्रव्य के निमित्त, अन्य द्रव्य अथवा कर्म भी कह सकते हो, कर्मों के निमित्त से भी। तो कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है। अब इसमें एक बारीक बात, देखो साहब, होता है ना, दूसरे की वजह से होता है ना, दूसरे के निमित्त से हुआ ना, तो दूसरा हुआ कि नहीं हुआ करता? कि दूसरा अगर करता हो जाए, इसका दूसरे के करने से ये हो जाए, तो हर एक को होना चाहिए, हर एक को राग द्वेष पैदा हो। समझ में आ रही बात? जैसे किसी वस्तु को देख करके जैसे किसी से कहें कि तूने क्यों उठा ली वो वस्तु, कह रहे मुझे बहुत पसंद है, वो इतनी अच्छी थी जो उसकी वजह से मेरे को ऐसा भाव आ गया, कि उसकी वजह से अगर ऐसा भाव आता है तो सबको क्यों नहीं आया? देखो आगे, इसी प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप भी, पुण्य पाप की अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है। और जैसे जिसकी शक्ति प्रबल है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी शक्ति प्रबल है, उसे मलेरिया मच्छर का योग ज्वर का निमित्त नहीं होगा। कितने मच्छर काट लो ना, नहीं होगा उसको। क्यों? वो मजबूत है वो। अरे अभी कोरोना काल में ये 1.5 वर्ष से अपन देख रहे हैं, बहुत से लोगों को तो छू करके निकल गया, वो वायरस उनके शरीर में आया भी सही और कुछ भी नहीं हुआ, कोई लक्षण भी नहीं दिखा, और आया भी सही और चला भी गया, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, सारे काम हो गए। कि ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी ताकत ज्यादा थी, इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, मजबूत थी, तो ये बच गए उससे। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसका क्या होता है कि उसको वो कोरोना बहुत असर दिखा, वो बीमार पड़ गए, बहुत से तो बहुत गंभीर बीमार पड़े और बहुत से तो मर भी गए। तो बोलो किसकी वजह से मरे? तो कोरोना की वजह से मर गए। कोरोना, अरे कोरोना की वजह से मरते तो सारे ही मरते ना, जितने पॉजिटिव वो सारे मर जाते। विनीत बोलो। पंडित जी, जो आपने अभी भावों की चर्चा की ना, कर्म की, हाँ, तो वो दोनों अलग अलग चीजें कि एक ही में आएंगी? भाई भाव और कर्म तो दोनों अलग अलग हो गए ना। भाव तो जीव के भाव है और कर्म वो पुद्गल कार्मण वर्गणा है ना, वो कार्मण वर्गणा। कर्म के उदय में वो भाव हुए, इस लाइन से समझो, कर्म के उदय में वो भाव हुए। कर्म का उदय माने वो पुद्गल कर्म का, कार्मण वर्गणा का तो उदय, और उसमें वो राग द्वेष पुण्य पाप आदि के भाव हुए, वो किसके? वो जीव के, वो जीव की पर्याय। ऐसा तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना। ऐसा भी मिलता ना कि जीव के भाव जीव में, कर्म का उदय हाँ, कर्म में, लेकिन जैसा कर्म का उदय वैसे जीव के भाव।
हाँ, तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध इसी का तो नाम है कि वास्तव में तो कर्म के अनुसार कर्म का परिणमन हुआ है, असलियत तो यही है ना। और जीव का परिणमन जीव के अनुसार, ये यहाँ इस उदाहरण में भी यही दिख रहा है। मलेरिया के मच्छर से अगर मलेरिया हो तो सबको हो जाए, है ना। जैसे अब इसको अपन उदाहरण बना देते हैं दो व्यक्तियों का। एक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को मलेरिया के मच्छर ने काटा, एक व्यक्ति तो मलेरिया ग्रस्त हो गया और दूसरा व्यक्ति मलेरिया ग्रस्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इसकी शक्ति ज्यादा और उसकी शक्ति कम थी। अब जब कहा जाएगा कि मलेरिया किसकी वजह से हुआ, तो सामान्य रूप से तो अपन यही कहेंगे कि उस मलेरिया के मच्छर की वजह से हुआ। लेकिन जब इसका बारीकी से अनुसंधान किया जाएगा तो ये तो इसकी ही कमजोरी से हुआ था, क्योंकि मलेरिया के मच्छर से अगर मलेरिया होता तो दोनों को ही हो जाता ना, दोनों को क्यों नहीं हुआ? इसकी कमजोरी थी, कमजोरी इसकी थी और उसका संयोग मिला, तो ये परस्पर ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि उसके निमित्त से इसके ऐसा दोष खड़ा हो गया। ऐसी विपरीतता इसके आगे, है ना। तो ये जो निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, ये भी दो द्रव्यों की भिन्नता को सिद्ध करता है। निमित्त निमित्तिक संबंध माने कि इस तरह से होता है, उसका स्वतंत्र परिणमन होता है और इधर भी इसका स्वतंत्र परिणमन इस अनुसार हो जाता है। कोई किसी का अधीन नहीं है उसमें। निमित्त निमित्तिक होना कोई अधीनता की निशानी नहीं है, तो दोनों की स्वतंत्रता ही दिखाता है, दो द्रव्यों की भिन्नता को ही दिखाता है निमित्त निमित्तिक संबंध। अब देखो इसको वापस से पढ़ो। जैसे जिसकी शक्ति प्रबल है उसे मलेरिया मच्छर का योग ज्वर का निमित्त नहीं होता, माने बुखार का निमित्त नहीं होता। इसी प्रकार जिसे अपनी चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन है उसे कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होता, वरन मात्र ज्ञेय कोटि में रहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे तुम्हारे अभी पाप का उदय आया और तुमको मच्छर ने काटा, ठीक है। आपके उदय से काटता है ना मच्छर को, किसी को पुण्य के उदय में तो नहीं काट रहा ना, पाप के उदय से मच्छर ने काटा, ठीक है। अब मुनिराज को तो दंश मशक बड़े बड़े दांत मच्छर वो भी काटते, उनको भी पाप के उदय ने काटा, है ना। पाप का उदय हुआ तभी उनको भी मच्छर ने काटा। हमें जो मच्छर काट रहे हैं वो भी पाप के उदय में, और मुनिराज को जो मच्छर काट रहे हैं वो भी पाप के उदय। लेकिन हम तो बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं, यार बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है, ये मच्छरों को भगाओ, इन मच्छर, बहुत से तो दुष्ट होते हैं तो इन मच्छरों को मारो करते हैं। अपन कहेंगे मच्छरों को दूर रखो, मच्छरों को भगाओ, है ना। वो उसको उसका उपाय करेगा, बहुत आकुल व्याकुल होगा उन मच्छरों की वजह। समझ में आ रही बात? मच्छर तो उदाहरण है, वास्तव में तो वैसा कर्म का उदय। कौन से कर्म के उदय में मच्छर काटते हैं? वेदनी, असाता वेदनी, है ना। असाता असाता वेदनी, वेदनी अकेला नहीं, असाता वेदनी के उदय में वो असाता आई, वो मच्छर आया, है ना, और मच्छर ने काटा। कुल मिला के आपको जो जो उसका डंक लगना था वो मच्छर का, वो असाता वेदनी के उदय में लगा। और मुनिराज को क्या पुण्य के उदय में, असाता वेदनी के उदय में काटा, उनको भी असाता के उदय में, हाँ, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस असाता के उदय में आकुल व्याकुल जाते हैं, और मुनिराज उस असाता के उदय को ज्ञेय कोटि में, ज्ञेय कोटि में रख। ज्ञेय कोटि में ना सिर्फ जानते हैं कि हाँ ठीक है असाता का उदय है, छुट्टी, ना उसमें राग करता है ना द्वेष होता है, उसमें आकुल व्याकुल होते ही नहीं है, वहां राग द्वेष करते ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको ये पूरा सिस्टम पता है कि मुझ में तो इसका अंश मात्र भी प्रवेश नहीं पाया। समझ में आ रही बात? मुझ में तो ये अंश मात्र भी नहीं आ पाया। जिसकी शक्ति प्रबल है उसे मलेरिया मच्छर का योग ज्वर का निमित्त नहीं होता। उसी प्रकार जिसे अपनी चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन है, जैसे मुनिराज को, तो मुनिराज को अपनी चैतन्य सत्ता का एकदम बिल्कुल गट्ठी पकड़ है ना, ऐसा टाइट पकड़ रखा है अपने आत्मा को कि जरा भी विचलित नहीं, तो उसे कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होता। अब कहने को तुम कह सकते हो हमारे तो साहब ऐसे कर्म का उदय है इसलिए बहुत आकुलता होती है और ऐसा होता है वैसा होता है, झूठ बोलते। कर्म के उदय में अगर आकुलता होती तो मुनिराज को क्यों नहीं? असली बात यह है कि तुझे तेरी चैतन्य सत्ता का अवलंबन नहीं है, इस वजह से तू वहां पे दुखी होता है, आकुल व्याकुल। और मुनिराज को चैतन्य सत्ता का अवलंबन है, इसलिए वो आकुल व्याकुल नहीं हो। बोलो, कर्म का उदय आकुलता पैदा कराता है या अपनी असमर्थता, अपनी असावधानी? क्यों ध्रुव? सफल
कुछ भी नहीं करा था। बोलो ध्रुव, क्या चर्चा कर रहे थे आपस में? भाई कर्म का उदय अपने को आकुलता कराता है या हमारी जो असावधानी, हमारी असमर्थता है, वही आकुलता का कारण? जो हमारी असावधानी है वैसे वो कराता है। ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत गंभीर विषय, समझने लायक। क्या कहा कि हम खुद असावधान रहते हैं, हमारी असमर्थता होती है तो हम आकुल व्याकुल होते हैं। कर्मों का कोई दोष नहीं। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी, है ना? समझ में आ रही बात? कर्मों का वास्तव में कोई दोष नहीं। देखो एक पंक्ति है, बाबूजी की पंक्ति है, क्या? होनो सो नहीं, ये वाले नहीं, होनो सो दुनिया में होशी थारे कहीं ना हो, ये तो अलग है, ये अलग है। वो कर्मों के ऊपर है ना। एक और कर्मा पे तू दोष लगावे, कर्म बेचारे कौन नहीं, वो बाबूजी के नहीं। कर्मा पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढंडो, है ना? ऐसी पंक्ति कि तू कर्मों पे दोष लगाता है, इतना बेशर्म, इतना ढीठ। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, ये ऊपर की लाइन। अपराध किसका है? अपराध तो तेरा ही है। कर्म तो बेचारा अचेतन है, अंधा है, उसको क्या समझ है कि इसको आकुलता पैदा करानी है, कि इसको राग द्वेष पैदा कराना है? कर्म जबरदस्ती राग द्वेष करा रहे तो सबको करा रहे, सिद्धों को क्यों नहीं करा रहे? वहां पे क्या कार्मण वर्गणाएं नहीं है क्या सिद्धशीला? कार्मण वर्गणाएं तो वहां भी है, लेकिन कर्म उनको राग द्वेष कराते ही नहीं। क्यों नहीं कराते उनको? क्योंकि कर्म किसी को भी राग द्वेष नहीं कराते, वो खुद की गलती से, खुद के अपराध से। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढंड हो। इतना बेशर्म है, ढीठ है कि अपना किया कर्मों के ऊपर मर देता। अरे साहब कर्मों की वजह से हो गया, कर्मों की वजह, कर्मों का ऐसा उदय आया, इस वजह से इतनी आकुलता खड़ी होगी, कर्मों का ऐसा उदय आया इसलिए ऐसे ऐसे भाव हो गए। झूठ है, सारी बात झूठ। ये तो वैसी बात है, वो बच्चे जैसा बहाना कि वो रोड पे इतने सारे लोग चल रहे हैं तो मैं साइकिल नहीं चला पा रहा। अरे रोड पे तो चलते ही रहे, तू तेरा काम करना। रोड पे इतने सारे कुत्ते हैं तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कुत्ते रोकते हैं किसी को जा? तू तो तेरे रास्ते जा, तुझे क्या तकलीफ? तो वैसे ही कर्मों का ऐसा उदय है तो हमारे ऐसी ऐसी दशा हो गई, हमारे ऐसी आकुलता पैदा हो गई, हमारे ऐसा राग द्वेष हो गया। झूठ है बात, कमी तेरी है, खुद में है वो कमी। कौन सी है कमी? कि अपनी चैतन्य सत्ता का अवलंबन नहीं है, अपनी चैतन्य सत्ता का स्वीकार नहीं है, इसलिए तो आकुल व्याकुल होता है, इसलिए दुखी होता है, इसलिए परेशान। कर्मों पे दोष लगाने की प्रवृत्ति बंद कर, कर्मों की कोई गलती। कर्म तो, अरे कर्म तब भी रहते हैं जब ये कर्मों का नाश का उपाय करता है ना, तब भी वो कर्म मौजूद है। सोचो तो सही, हमारे उपसर्ग जयी मुनिराजों ने कैसी विपरीत परिस्थितियों में, कितनी प्रतिकूलताओं में मोक्ष प्राप्त कर नहीं किया क्या? उनके क्या अच्छा था तो बढ़िया, कर्मों ने छूट दे दी थी उनको, है? सुकोशल स्वामी, गज कुमार स्वामी, पांडव, है, और भी चणक मुनि वगैरह जितने भी हुए हैं, जो जो भी ऐसे उपसर्ग को जीत करके और मोक्ष गए हैं, उन सबके क्या अनुकूल कर्म थे? वो कर्म तो सबके प्रतिकूल ही रहे, लेकिन अपनी चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन वो उनको था। इस वजह से कर्मोदय उनके विकार में निमित्त नहीं बना, कर्मोदय ने उनको कोई विकार पैदा नहीं करा। आया समझ में? वरन मात्र ज्ञेय कोटि में रहता, वो जानते हैं कि हाँ ठीक है, कर्म है, कर्म का उदय होगा, मुझ में तो नहीं, होनो सो दुनिया में होगा, जहां पे हो रहा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाघिन भी है, और बाघिन ने शरीर में भी वो घाव किया है, बाघिन शरीर को भी फाड़ करके खा रही है, ठीक है, हो रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझ में तो नहीं, मुझ में बिल्कुल नहीं है। ऐसा था ना विचार सुकुशल स्वामी। गज कुमार जी को क्या सिगड़ी मालूम नहीं पड़ी थी शुरू में? पहले तो पता चली थी ना, बाद में आत्मा में लीन हो गए, उसके बाद की बात छोड़ दो, लेकिन पहले तो मालूम चली थी। क्या मालूम चली? यहाँ सिगड़ी जल रही शरीर के ऊपर कि मेरे ऊपर। क्या विचार चला? होगा ठीक है, मुझ में नहीं है, बाहर है, मुझसे बाहर। तो अपनी चैतन्य सत्ता का इतना सुदृढ़ अवलंबन था कि उसमें फिर वो कर्मोदय भी विकार का निमित्त नहीं होता, वरन मात्र ज्ञेय कोटि में रहता है ना।
ये बना रहता, न है न उपादेय। क्या करना कर्मों का? अरे कर्मों का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। कर्मों का नाश भी क्यों करना? हो तो हो, पड़े रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात? ये कर्म मेरे साथ जाते हो मोक्ष में तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका स्वरूप था। बोलो अरहंत भगवान आगे होकर के नाश करने का उपाय करते, ये 4 घातियां तो चलेगी, 4 घातियां को भी नष्ट कर दूं जल्दी से जल्दी। विचार चलता है उनके ऐसा? बिल्कुल नहीं। पढ़े हो तो पढ़े रहे, मुझे क्या करना है? मुझ में है ही नहीं ना, मुझ में प्रवेश ही नहीं पाते हैं वो। मैं चाहे यहाँ मध्य लोक में रहूं, चाहे वहां सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाऊं, और ये कर्म मेरे साथ रहे चाहे नहीं रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता? इन कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं, इन कर्मों का मुझ में प्रवेश ही नहीं, ये मुझ में कुछ विकार पैदा ही नहीं करा सकते, तो मुझे इनकी क्या परवाह करने की, ये रहे या नहीं रहे। समझ में आ रही है बात? परवाह उनकी करना है कि जिससे कुछ खुद को कोई नुकसान। जैसे अपना मकान होता है ना, अब अपने मकान में अपन ने जैसे फर्शी वगैरह सब करवा रखी है, दीवारें हो रही है, उनके अंदर अंदर बहुत सारी चींटियां और वो सब रहती है, पता है? उनको निकालने का उपाय कोई करता है? कोई नहीं करता। ये होंगी अंडरग्राउंड, हमें क्या करना? नीचे होंगी ना, खूब होंगी, क्या फर्क पड़ता? वो आकर के जब तक हमें परेशान ना करे तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी तरह से कि ये कर्म इतने बाहर है कि जितना पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा, इतने इतने बाहर है मेरे आत्मस्वरूप से। तो वो इतना उनको अपनी सत्ता का अवलंबन रहता है, दृढ़ अवलंबन रहता है, इसलिए वो कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होते, वरन मात्र की कोटि में। ये तत्व ज्ञान का सूक्ष्म अनुसंधान है। इतना बारीक जाकर के देखता है वो, अंदर तक, या आत्मा की तह तक, बिल्कुल एकदम तल तक गहराई में जाकर के वो देखता है। उसका मंतव्य है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ तो रह सकते हैं, पर कभी भी एक नहीं होते। देखो कितनी गजब की बात है। भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव, भाव का क्या अर्थ है यहाँ पर? बोलो भाई, कौन बोलेगा? विराट, या भाव का क्या है? भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव, क्या मतलब भाव का? दोनों, गुण धर्म। गुण धर्म। अरे यहाँ भाव का अर्थ द्रव्य है। भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ रहकर भी, माने भिन्न लक्षण वाले अनेक द्रव्य, जैसे जीव और पुद्गल। जीव का लक्षण चैतन्य, उपयोग, और ये शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंधवन। कर्म का लक्षण स्पर्श रस गंधवन। कर्म भी तो पुद्गल है ना, कार्बन वर्गण है। तो उसका मंतव्य तत्व ज्ञान से निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ तो रह सकते हैं, एक क्षेत्र अवगान में तो हो सकते हैं, है ना, ऐसा संबंध तो उनका हो सकता है, पर कभी भी एक नहीं हो जाते। जिनके भिन्न भिन्न लक्षण है, जो द्रव्य अलग अलग है, जैसे शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है ना, आहार वर्गणा का बना हुआ है, और जो कर्म है वो कार्बन वर्गणा के बने हुआ, वो भी पुद्गल है, और ये जीव है ये तो पुद्गल है ही, ये ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। तो ये तीनों के तीनों, ये 3 प्रकार के अलग अलग द्रव्य इसी जगह है, इसी जगह। अरे और तो और यहीं पर धर्म द्रव्य भी मौजूद है, यहीं पर अधर्म द्रव्य भी मौजूद है, यहीं पर काल द्रव्य और आकाश द्रव्य भी मौजूद है। ये सब एक ही जगह पे है ना, लेकिन एक जगह पर रहने पर भी इनके भिन्न भिन्न लक्षण भिन्न भिन्न ही रहेंगे, ये कभी मिलकर के एक नहीं। अनादिकाल से जीव और पुद्गल साथ में रहते हो, लेकिन तो भी कभी जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ, न पुद्गल कभी जीव रूप। यहाँ गुण की बात नहीं, यहाँ द्रव्यों की बात है। यहाँ भाव का अर्थ द्रव्य लेना, यहाँ पर है ना प्रकरण के अनुसार अर्थ बदलता। भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव, भिन्न लक्षण वाले अनेक द्रव्य एक साथ तो रह सकते हैं, पर कभी भी एक नहीं हो जाते। ऊपर बात ही उसकी चल रही है, कर्म यहीं पे ही है, कर्म साथ में है, कर्म का उदय भी चल रहा है, लेकिन उसमें तो जीव का कुछ नहीं। देखो बढ़िया उदाहरण, दही के दीर्घ समुदाय में दही के कण कण के साथ मक्खन दही के साथ विद्यमान रहता है ना। दही और मक्खन में अंतर मालूम है कि नहीं है? नहीं तो अभी तो बहुत से नए जमाने के तो दही और मक्खन में अंतर ही नहीं जाता। मक्खन अभक्ष्य, ध्यान रखना, दही अभक्ष्य नहीं। दही की 1 दिन की मर्यादा होती है, अगर शुद्ध दूध से जमाया गया हो तो। मर्यादित दूध से जमे हुए दही की मर्यादा 1 दिन की।
और मक्खन की कोई मर्यादा नहीं, मक्खन अभक्ष है ना, निकलते ही आग पर रखा जाता है। अब मक्खन निकलता किसमें से? मक्खन निकलता दही में से, और दही के कण कण में व्याप्त है ना। उस टाइम पर अपन उसको मक्खन नाम नहीं देते, भले उस टाइम पे तो वो दही ही कहलाता है, वो तो एक प्रक्रिया करके और फिर मक्खन निकाला जाता है अलग। लेकिन वो मक्खन कहाँ मौजूद था? उस दही में था ना। उस मक्खन, वो मक्खन जिससे घी बनाओगे वो सब उस दही में ही मौजूद था ना। अच्छा, दही में कहाँ पे मौजूद था? एक कुछ अलग कोने में था कि एक एक कण में था? कि दही के प्रत्येक कण में मक्खन भी उसी समय मौजूद है ना। जैसे तेल में तेल है ना, नहीं वैसा नहीं, तिल में तेल जैसा नहीं लेना है। नहीं नहीं, तिल में तेल वाला नहीं लगेगा, क्योंकि तिल्ली में तो तेल ही तेल, तेल ही तेल, वो सब जगह तेल तेल, उसके एक एक कण में तेल। यहाँ पे दही का वो हिस्सा तो छाछ छाछ तो अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। हाँ खली है, ठीक है, वो सारे का सारा उस रूप। दही के दीर्घ समुदाय में दही के कण कण के साथ मक्खन दही से भिन्न विद्यमान रहता है। और वृंदावन की ग्वालिन भी, वृंदावन में तो खूब घी दूध दही ये सब काम होता है, जगत प्रसिद्ध है शुरू से ही। वृंदावन की ग्वालिन भी, ग्वालिन समझते हैं ना, वो ग्वालिन भी उसे दही से अलग निकालने से पूर्व ही उसकी पूरी की पूरी प्रतीति में प्रवृत्त। वो जो मक्खन है वो उसके दिमाग में है कि नहीं कि इसके अंदर मक्खन है, ऊपर से नहीं दिख रहा है क्या? कोई बच्चे से पूछो ये क्या है, तो वो नहीं जानेगा कि इसके अंदर मक्खन है, वो तो दही समझेगा। और वो जो ग्वालिन है, चतुर ग्वालिन, जो उस दही को मथ करके और मक्खन निकालती है ना, और जो भी उसका काम है वो करती है, तो उसकी प्रतीति में पूरा का पूरा मक्खन वो मौजूद है। कि 1 किलो दही है, इसमें से कितना निकलता है, वो 50-100 ग्राम जितना भी वो मक्खन निकले है, कि इतना मक्खन इसके अंदर मौजूद, उसको पता होता है कि। किंतु जैसे एक बालक को दही और मक्खन के भेद का परिज्ञान नहीं होता, वो बच्चा नहीं समझता कि दही अलग चीज है और मक्खन अलग चीज है, या दही में से ही मक्खन इस विधि से निकलेगा, उसको नहीं पता होता। इसी प्रकार अज्ञानी को भी आत्मा और पुण्य पाप के अंतर का बोध न होने से कभी पाप और कभी पुण्य की उपासना करता है, उसी में व्याप्त हो जाता, उसी में तन्मय हो जाता है। ये किसके है? राग द्वेष पुण्य पाप आदि भाव किसके? मेरे। किसने किए? मैंने किए, मैं ही तो हूं या मैंने ही तो किए हैं। उसको अंतर मालूम नहीं पड़ता। वो जो एक बराबर बारीक संधि है बीच, वो साल, वो दरार, वो इसको नजर नहीं। समझ में आई बात? वो तत्व ज्ञान की छुरी से ही न्यारा होता, तत्व ज्ञान की छुरी लगत ही होता न्यारा रे, तत्व ज्ञान की छेनी से ही, छेनी का उदाहरण है ना। तो उसी प्रकार अज्ञानी को भी आत्मा और पुण्य पाप के अंतर का बोध न होने से कभी पुण्य और कभी पाप और कभी पुण्य की उपासना करता रहता। किंतु तत्ववेदी जो तत्व ज्ञानी जीव है, वो पाप पुण्य के विकार पुंज में भी उसी समय, जिस समय पाप का भाव चल रहा है पुण्य का, ज्ञानी को पाप का भाव होता है कि नहीं होता? आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, वो भी अशुभ राग भी आता ही है। जब तक गृहस्थ दशा है तब तक तो वो सारे भाव, पाप रूप भी और पुण्य रूप। तो पाप और पुण्य के विकार पुंज में भी, माने वो विकार के होते हुए भी विकार से अत्यंत भिन्न चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। ये तत्व ज्ञान की जबरदस्त कला है। बोलो, पुण्य हो रहा है उस समय उसको राग हो रहा है, तीव्र राग या फिर तीव्र द्वेष, मंद राग या मंद द्वेष, शुभ राग या अशुभ राग, शुभ द्वेष या अशुभ द्वेष, वो सब हो रहा है। और उस सबके होते हुए भी उसके बीच में भी अंदर उसकी वो चैतन्य की धारा बिल्कुल भिन्न चल रही, चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। अव्याहत, अव्याहत माने निर्बाध, बिना बाधा, अबाध भी कह सकते। तो उस अबाध प्रतीति में जिस समय बहुत वो चक्र चला रहे, जिस समय भरत जी चक्र चला रहे, उस समय वो राज्य से, शरीर से, भाई से, चक्र से, उस चक्र चलाने के क्रोध रूप भाव से भी खुद को भिन्न मान रहे हैं, नहीं मान रहे। उसी समय वो धारा चल रही है या नहीं। ये तत्व ज्ञान का ऐसा प्रताप है, तत्व ज्ञान की ऐसी अद्भुत कला है जो चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है, पुण्य पाप के बीच में। आया समझ में? उस उदय नहीं, वो भावों के बीच में भी, उन भावों के बीच में भी बिल्कुल न्यारा रहता है। ठीक है ना?
समय ज्यादा हो गया है, इसको अपन फिर आगे कल देखेंगे, इसके आगे की बात। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, उसके लिए जिन्वान को वंदना शत बार।